नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात है आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। जैसे ये शब्द है, ये शेर है, उसके माने ये है कि बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। एक डॉक्टर का काम भी कोशिश करने का है। और बरेली की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त पिछले कुछ सालों में अमृतधारा अस्पताल जो काम कर रहा है वो यकीनन काबिल तारीफ है। ऐसे ऐसे मरीज, ऐसे ऐसे बीमारियों को वो ठीक कर दे रहे हैं जो हर जगह से निराश हो जाते हैं। ये प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स गिर जाती हैं, खून की कमी हो जाती है और भी जो तमाम चीज़ें हैं वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये परेशानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब एक माँ के पेट में उसका बच्चा पलता हो, क्योंकि कहीं ना कहीं खून से ही तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उस चीज़ को भी बेहतर कर देना और उस मासूम, उस नौनिहाल को ज़िंदगी नहीं दे देना, ये यकीनन बहुत बड़ी बात है। ये सब किया है डॉक्टर अजय पाल जी ने। हम उनके पास तो बाद में आएंगे, पहले उस परिवार से मिलाना चाहते हैं जो पूरनपुर की सरजमीन से आया है, तमाम जगह से निराश हो चुका था और फिर दिल्ली जाने की तैयारी थी। लेकिन यहाँ पिछले 2 महीने पहले वो आए, उनको बीमारी बताई गई जो एक बहुत ही रेयर केसों में होती है, वो अजय पाल जी ने बताई। उसके बाद जो है तमाम खून का इंतज़ाम किया और 2 महीने लगातार इलाज करते रहे और 7 महीने का बच्चा नौनिहाल जब पैदा हुआ तो उसका वज़न भी बहुत कम था। लेकिन आज सब ठीक है, सब बेहतर है। आज कहीं ना कहीं वो खुशी की मिठाई भी खा रहे हैं, खिलाई जा रही है, जो यकीनन बड़ी बात है। हमारे साथ माँ है, माँ का कलेजा, माँ की मोहब्बत की कोई मिसाल नहीं है दुनिया में। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की परेशानी से शुरुआत हुई थी। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपका परिचय चाहता हूँ पहले, और किस तरह की परेशानी लेके आप यहाँ आएंगी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोड्यूस दूंगी। मेरा नाम कंचन पांडे है, मैं पूरनपुर से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मुझको वोमिटिंग होती रही 4 महीने तक। मुझको इसकी जानकारी नहीं थी कि किस वजह से वोमिटिंग हो रही है। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया पूरनपुर में, तो उन्होंने कहा कि HB चेक कराई, तो उन्होंने उस समय पर HB हमारी 6.5.8 थी। तब उन्होंने ये कहा कि आपके ब्लड चढ़ेगा, आपकी HB बहुत कम है। फिर मैंने वहाँ से डॉक्टर ने कहा कि 2 यूनिट ब्लड चाहिए है और उसके बाद में आपको एक आयरन का इंजेक्शन लगेगा, उससे कवर हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ गए, शाम को आयरन का इंजेक्शन लगवा लिया। उसके बाद में हमारे 4 दिन के अंदर HB डाउन होती चली गई। जिस रेयर केस में हमने शाहजहाँपुर आयुष्मान हॉस्पिटल में दिखाया तो वहाँ मैडम ने 3 जाँचें करवाई, लेकिन तीनों में हर जांच की रिपोर्ट अलग अलग आती रही। उसके बाद में उन्होंने हमें राममूर्ति के लिए रेफर किया था। अच्छा। लेकिन मैं राममूर्ति ना जाके, हमारे ये भाई हैं यहाँ पे, वो डॉक्टर हैं जूनियर, वो बैठते हैं, उन्होंने हमें सर के बारे में बताया और कहा कि आप लोग अमृतधारा आ जाओ। तो हम यहाँ पर आए। सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नई जिंदगी दी दोनों लोगों को। उसके बाद यहाँ पे आके मैंने 1.5 ग्राम ब्लड से हमारे मायके वालों ने बहुत हेल्प की और जिस वजह से हमको जितना ब्लड मिला था उससे हम क्या जिंदगी में। नहीं, ये तो खुशी का पल है कि आज आपका बच्चा सही सलामत है। ये तो खुशी का पल है, इसमें रोने वाली बात नहीं। आगे फिर किस तरह की बात हुई थोड़ा चाहता हूँ, 2 बात ज़रूर बता। खासतौर पर डॉक्टर साहब को धन्यवाद किस तरह से अदा करें। उनका कहते हैं कि भगवान अगर जन्म देता है उसके साथ में डॉक्टर, दूसरा भगवान डॉक्टर होता है। तो डॉक्टर साहब ने हमें नई जिंदगी देकर दूसरे भगवान के रूप में हमको नया जन्म दिया है, हमको हमारे बच्चे नहीं प्रकट हो गए। डॉक्टर साहब मुझे और डॉक्टर साहब का ये धन्यवाद और साथ में स्टाफ का भी धन्यवाद जी। मैं अब डॉक्टर साहब के पास आऊँगा, उससे पहले मैं 2 बातें ज़रूर करता चलूँ। देखिए, हमारा मकसद जो है वो ये है कि मैं एक अपनी बात को थोड़ा सा शायराना अंदाज में ज़्यादा कहता हूँ तो कहता चलो। दुष्यंत कुमार की गज़ल का एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने की ज़रूरी है कि हमारे संसाधन बरेली के आज कहाँ पर हैं, हमारे पास कैसे डॉक्टर हैं, हमारे पास कैसा स्टाफ है, वो हमें समझना चाहिए। हमारा मकसद भी यही है कि हमारे बच्चे, हमारे जो देश का आने वाला भविष्य है वो ज़िंदा रहे, सलामत रहे। वो सबको किस तरह से इलाज मुहैया कराया जा रहा है, वो मकसद है। हम यही चाहते हैं कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं हमारे बरेली की वो पहुंच सके।
इसलिए हम जो है अमृतधारा अस्पताल में आज मौजूद हैं, परिवार से मिलाया। अब हम डॉक्टर साहब से मुखातिब करवाएंगे, मिलवाएंगे और एप्लास्टिक एनीमिया आखिर बीमारी क्या है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, आपने एक ज़बरदस्त चमत्कार किया है। मैं आम दर्शक के लिए चाहता हूँ एप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है, अगर हम मोटा मोटी समझना चाहें और किस तरह से बचा जा सकता है उसके बारे में मैं चाहता हूँ पहले टिप्पणी करें। एप्लास्टिक एनीमिया चूँकि एक बीमारी होती है जिसमें हमारी पूरी रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो कम होते हैं, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट सभी चीज़ें कम होती हैं। ये दुर्लभ बीमारी होती है जिसकी जांच सिर्फ खून की जांच से नहीं पता कर सकते हैं। इसके लिए हमें बोन मैरो का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, उसी के बेसिस पे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये एप्लास्टिक एनीमिया की कोई और खून की संबंधित बीमारी होती है। ये दुर्लभ बीमारी होती है, लेकिन चूँकि प्रेगनेंसी में मदर के साथ एक फीटस भी होता है, बच्चा होता है, तो अपने आप लोड बढ़ जाता है, तो कॉम्प्लिकेशन अपने आप बढ़ जाते हैं जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है। जी, मैं अब ये आपसे जानना चाहता हूँ, ये परिवार जब पूरनपुर से आपके पास आया, 20 जून मुझे तारीख बता रहे हैं, 2-2.5 महीने 3 महीने का समय हो चुका, किस तरह की कंडीशन लेके आया और उस वक्त आपके जहन में पहला जो ख्याल आया वो क्या था? जब ये पहली बार आए थे तब ये 1.5 से 2 ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ आए थे, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आए थे। मतलब जो मदर है वो ऑक्सीजन पे थी, बिल्कुल मॉरिबुड कंडीशन में थी, बचने की उम्मीद बहुत कम थी उसे, लेकिन हमने प्रयास करा तब सारा, तो मदर को स्टेबल करा। फिर फैमिली ने बोला कि प्रेगनेंसी को हमें कंटिन्यू, हमें बच्चा भी सेफ अगर हो जाए, तो हमने कहा ठीक है प्रयास करते हैं। तो अब उस पूरी 2 महीने से लेकर पूरा वर्कअप करके प्री टर्म प्रेगनेंसी करवाकर बच्चे को 1100 ग्राम का डिलीवर करा के आज 1800 ग्राम में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। इसमें बच्चे के सारे कॉम्प्लिकेशन हमने मैनेज करे, सर्फेक्टेंट दिया, फेफड़े बनाने की दवा जिसको कहते हैं वो पूरी तरह दी, और आज बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और माँ भी स्वस्थ है। आपने अभी बीच में बात की कि बच्चे को बचाने का प्रयास, तो किस तरह के खतरा रहता है जो बीमारी, उस पर चाहता हूँ, ये बहुत अहम बात है और लोगों को पता चलना चाहिए। तो इसमें होता कि जो भी बच्चा प्रीटर्म होता है, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड केस में प्रीटर्म होता है, तो उसमें ना चाह तो भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जैसे फेफड़े अध बने होते हैं, यहाँ पर दिमाग में खून बहने का खतरा होता है, क्योंकि बच्चा 7 महीने का दूध तो नहीं पी पाता है, उसे नसों से इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ भी हमें बढ़ानी, वो पूरा कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करते हुए कोई भी बच्चे को कॉम्प्लिकेशन हमने इन 1.5 से 2 महीने में नहीं होने दिए, और बच्चा आज पूरी तरह मुँह से दूध पी रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। जी, बस एक आखिरी बात है, इसी बीमारी से रिलेटेड मैं चाहता हूँ एक मैसेज लोगों तक आप दें, क्योंकि बहुत कम ही रेयर केसों में होता है, और परिवार को किस तरह के आपने आने वाले टाइम में सलाह दी है, आगे किस तरह से जो है तमाम चीज़ें चलेंगी। अब इसमें होता है कि बहुत से लोगों में खून की कमी होती है, तो उसको नज़रअंदाज करते कि खून की कमी भाई 7 ग्राम है, 8 ग्राम है, उसको एक मान के चलते कि हाँ ठीक है कम रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब ये चीज़ कोई प्रेशर पड़ता है, कोई कंडीशन आती है स्ट्रेसफुल, तो ये चीज़ें बीमारी जो छुपी होती है वो तब निकल कर आ पाती है हमारे सामने। हमको ध्यान यही रखना है कि अगर परिवार में किसी परिचित किसी में भी अगर खून की कोई कमी लगातार बरकरार बनी रहती है, तो संभावना है कि खून संबंधित वो रोग हो सकता है। खून संबंधित रोग सारे टोटली अलग होते हैं, नॉर्मल देखने वैसे नहीं होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं। हम भी वो मिठाई ज़रूर खाएंगे जो इस बड़ी कोशिश के बाद आपने, मैं समझता हूँ इसकी कोई कीमत नहीं होती, इस तरह की मिठाई जब आप खा रहे थे, अलग से खुशी थी, पूरा परिवार मौजूद है, आपने एक नहीं मैं समझता हूँ 2 जानने, 2 कीमती जानों को बचाया। जी बिल्कुल, क्योंकि अब इसमें होता है कि मदर और बच्चे दोनों की जान को खतरा था, और दोनों को हमें सेफली इन हैंड देना ही था। अब एक तरीके से चैलेंज था हॉस्पिटल के लिए भी और फैमिली के लिए भी। इसमें टोटल 25 यूनिट ब्लड का इस्तेमाल हुआ था, पूरा 25 यूनिट ब्लड अरेंज करना एट अ टाइम बहुत एक रिस्की का था ये पूरा, लेकिन पूरा सब कुछ हुआ, फैमिली सबने सपोर्ट करा, सब चीज़ें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके स्टाफ को, आपके पूरे अस्पताल में। धन्यवाद जी, हमारे साथ थे डॉक्टर अजय पाल जी जो कि MD हैं, और अहम बात ये लगातार वो जो है नई तरह से नई आधुनिक विधि से, मुझे तमाम बातों में पता चले, कई इंजेक्शन उन्होंने विदेश से भी मंगवाए जिससे तमाम जो है इलाज में सहूलियत मिली। एक बड़ी बात है, यकीनन बरेली में पिछले कुछ सालों में डॉक्टरों की छवि जो है धूमिल हो गई थी, उसको बेहतर करने के लिए जिस तरह से अमृतधारा अस्पताल डॉक्टर अजय पाल अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर कर रहे हैं, वो यकीनन बड़ी बात है। साथ ही मैं एक लफ्ज़ और जोड़ता चलूँ, क्योंकि सरकारी योजना है उसका भी वो लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, उसके ज़रिए से भी लगातार लोगों को, गरीबों को जो है इलाज मुहैया करा रहे हैं। यकीनन हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ऐसी मिसालें होना बड़ी बात होती है। हमारी शुभकामनाएं हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ अटक।